औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद ज़ुबैर अमजद एंड आवर टॉपिक इज़ रिफॉर्मिंग। रिफॉर्म का मतलब होता है इस्लाहात करना, किसी भी चीज़ में चेंज करना, और ऐसी चेंज करना कि जिससे फ़ायदा हो, वो पॉजिटिव हो हमारे लिए, वो कोई हमारे लिए अच्छा काम उससे हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिफॉर्मिंग की बात करते हैं तो उससे पहले हमें सबसे पहले इसमें नॉकिंग को समझना ज़रूरी है कि नॉकिंग होता है कि इंजन का शोर करना। तो इसमें होता क्या, व्हेन लो क्वालिटी फ्यूल्स बर्न इन इंजन combustion can be initiated before the spark plug fire. This produces a sharp metallic sound कि जब इंजन में लो क्वालिटी फ्यूल जलता है तो उसमें कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है लो फ्यूल की। तो उसमें जो होते हैं वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, तो जिसकी वजह से जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती है, उसमें रेजिस्टेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से उसमें शोर पैदा होता है। तो आपने कभी देखा होगा कि जो मोटरसाइकिल वगैरह होते हैं जिनमें लो क्वालिटी इंजन हो, तो उसमें या जो वो ज़्यादा पुराने हो जाएं या इंजन की एफिशिएंसी कम हो गई हो तो उसमें ज़्यादा शोर आता है, तो उस शोर को हम नॉकिंग कहते हैं। तो नॉकिंग क्या करती है, जो इंजन की एफिशिएंसी को, उसकी परफॉर्मेंस को जो डिस्टर्ब करती है, रिड्यूस करती है, डिक्रीज़ करती है। तो पहले हमने नॉकिंग पढ़ी, फिर हमने इसमें चेक करना है कि हम किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को कैसे चेक कर सकते हैं कि अच्छा फ्यूल है या ठीक नहीं है, मतलब जो हमारे इंजन के लिए ठीक है या नहीं है। तो इसकी चेक ये डिपेंड करता है ऑक्टेन नंबर पे। किसी भी फ्यूल के अंदर जितने ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होंगे उतना वो फ्यूल बेहतर होगा, जितने उसमें कम होंगे उतना वो लो क्वालिटी का फ्यूल होगा। तो जिसमें होता है कि ऑक्टेन नंबर हाई, अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है देन फ्यूल विल भी हाई क्वालिटी का होगा, और अगर इसमें लो ऑक्टेन नंबर होंगे तो वो लो हो जाएगा। दूसरा हमारे पास इसमें देखा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें ऑक्टेन नंबर कम होते हैं। ये फ्यूल होता है, हम जब कभी पेट्रोल पंप पे जाएं तो हमारे पास दो तरह का पेट्रोल मिलता है, एक हाई स्पीड डीजल होता है, एक लो स्पीड डीजल होता है। लो स्पीड डीजल वो होता है जिसमें ब्रांच, जिस तरह ये दिया गया है, इसमें जो हमारे पास स्ट्रेट चेन होता है, सारी कार्बन कार्बन, और इस तरह स्ट्रेट चेन में सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, तो जिसकी वजह से इंजन की एफिशिएंसी रिड्यूस होती है, उसमें ऑक्टेन नंबर कम होता है। जब बांड जल्दी नहीं टूटेगा तो इंजन को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंजन शोर करते हैं, उससे नॉकिंग होती है। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स लाइक दी गई एग्जांपल हैज़ वेरी लो नंबर ऑफ ऑक्टेन नंबर्स होते हैं इसमें, सो दीज हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस एंड इंक्रीज नॉकिंग। एक तो ये नॉकिंग को प्रोड्यूस करते हैं, इससे इंजन ज़्यादा आवाज़ निकालता है, और इसके अलावा ये इंक्रीज़ होती जाती है वक्त के साथ साथ, तो ये इंजन की एफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर देता है। दूसरा हमारे पास ब्रांच चेन होते हैं। ब्रांच में होता है हमारे पास एक कार्बन के ऊपर चेन्स लगी होती हैं। जब चेन्स लग जाती हैं तो इसमें जो ब्रांच वाले होते हैं ना, मसलन ये वाला कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, इसका ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के दरमियान ब्रांच जो है वो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ना आसान है बनिस्बत स्ट्रेट चेन के, तो जिसकी वजह से इंजन को कम ज़ोर लगाना पड़ता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, और इस तरह ब्रांचेस के बढ़ने से फ्यूल का ऑक्टेन नंबर भी बढ़ जाता है। तो जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा तो उतनी इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स लाइक ये एग्जांपल दी गई है हैज़ हाई ऑक्टेन नंबर एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। क्यों करते हैं? बिकॉज ड्यू टू दीज ब्रांचेस इट इज़ ईजी टू ब्रेक दैम एंड इंजन रन्स स्मूथली। तो इन ब्रांचेस को तोड़ना आसान है, जब तोड़ना आसान होगा तो इंजन स्मूथली काम करेगा, तो उसमें जो होगा वो इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। अब हमारे पास जो मेन हमारे पास है वो ऑक्टेन नंबर ऑफ जो होते हैं किसी भी प्योर फ्यूल के कैन बी इंक्रीज बाय प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग क्या होता है कि हमने जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, जिस तरह हमने इसको पढ़ा, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन में। तो ये एग्जांपल दी गई है, ये कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रो, ये इसकी डेफिनेशन है, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो हवा की गैर मौजूदगी में इसको हीट करना है, तो करेंगे तो इसमें क्या होगा कि वो स्ट्रेट चेन जो होगी वो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस तरह एग्जांपल दी गई है, हमारे पास 8 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, एन ऑक्टेन कहते हैं इसको, लेकिन जब इसको हीट करेंगे कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो ये हमारे पास आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। रहेगा 8 कार्बन वाला ही, लेकिन इसमें कार्बन नंबर 8 ही रहेंगे, लेकिन आइसो लग गया, आइसो का मतलब ब्रांच्ड है, तो इसमें ब्रांचेस बन गई हैं। तो इन ब्रांचेस को जो है वो तोड़ना बनिस्बत स्ट्रेट चेन के ईजी है, तो जिसकी वजह से इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है।
इसके लिए कैटलिस्ट या एडिटिव हम यूज़ करते हैं, तो इसमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं टेट्रा इथाइल लेड जो होता है हमारे पास। ये इसका फार्मूला दिया गया है कि लेड के साथ जब 4 इथाइल ग्रुप लगे हुए हों तो ये हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड बन जाता है। तो टेट्रा इथाइल लेड जो यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स, बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब हम इसको बर्न करते हैं इंजन में ये जलता है तो जलने से क्या प्रोड्यूस करता है कि ये जलने से लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। लेड ऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूस होकर लेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो लेड जब हवा में डिस्चार्ज होता है तो यह जाके एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, और एयर पोल्यूशन जब हम सांस के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर जाएगा तो ये सांस की नाली में कैंसर या इस तरह की और जो बहुत सी मर्ज़ वगैरह लगवा सकता है, तो जिसकी वजह से इसका डिसएडवांटेज है। तो इसलिए टेट्राइथाइलेट को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज की वजह से इसको कम यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यूज़ कर सकते हैं। तो गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो होते हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एक तो ये होती है वो स्ट्रेट चेन नहीं होती, वो ब्रांच चेन होती हैं, तो ब्रांचेस को तोड़ना आसान है। जितनी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी उतना तोड़ना आसान होगा, एनर्जी का कन्वक्शन कम होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, उतनी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब उसकी ब्रांचेस होंगी तो नोकिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। इंजन अगर स्मूथली रन करेगा चलेगा तो जिसकी वजह से उसमें नोकिंग प्रोड्यूस नहीं होगा। हायर ऑक्टेन नंबर होगा उसमें, ऑक्टेन नंबर जो होंगे वो हायर होंगे। तो ये हमारा टॉपिक था रिफॉर्मिंग, आपने इसको देखना है। इसमें किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो फिर आपने वो पूछ लेना। और एक बात ये है कि अगर आपके किसी दोस्त ने इस ग्रुप के अंदर ऐड होना हो, जो जितने भी आप पढ़ते उधर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज डारा वाला में, तो आप अपना पर्सनल नंबर जो है मुझे सेंड कर दें, तो मैं उसको ना इस ग्रुप में ऐड करवा दूँगा। अल्लाह हाफिज़।